इस आंदोलन में एक नाम जो सबसे ज्यादा सुना गया या बोला गया वो था राकेश टिकैत का। और इन्हीं के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि राकेश तो अपनी यूनियन के प्रवक्ता है। अब तक दोनों भाई कहते आए थे कि भारतीय किसान यूनियन का सियासत से कोई वास्ता नहीं है, चुनावों से वो दूरी बनाएंगे। लेकिन अब इन बयानों में इस चुनावी मौसम में भी ट्विस्ट आ गया है, बल्कि दोनों भाइयों के सुर थोड़े बहुत अलग भी सुनाई दे रहे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए तो इशारा ये मिलता है कि क्या कहीं टिकैत परिवार में वोट के नाम पर दरार पड़ रही है। गठबंधन को सफल बनाओ। किसी का पक्ष हम नहीं कर रहे कि वोट आप इसको दो। भाजपा को काफी नुकसान है इस आंदोलन से। हम पार्टियों से बिल्कुल अलग रहते हैं। यूपी के चुनावों ने अभी अंगड़ाई भर ली है और इसका असर दिखने लगा है। चर्चा जोर पकड़ रही है कि किसानों के वोट को लेकर क्या टिकैत परिवार में दरार आ गई है। इन अटकलबाजियों का आधार बनी मुजफ्फरनगर से 2 दिन में आई 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर रविवार की है, जब किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसौली में खड़े होकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील कर दी। और एक तस्वीर आज आई जिसमें वही नरेश टिकैत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ मुस्कुराकर पोज दे रहे थे। नहीं, संजीव बालियान भी परिवार के इसी परिवार के आदमी है और सबका अधिकार है इसमें इलेक्शन में आने का। कोई किसी पार्टी का नहीं, कुछ नहीं है, तो सबका ही घर है यहाँ से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दावा करते रहे हैं कि उनका विरोध सरकार से है, सियासी दलों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन खुद उनके बड़े भाई और बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत न सिर्फ सियासी दलों के नेताओं और प्रत्याशियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, बल्कि गठबंधन उम्मीदवारों को जिताने की पैरवी भी कर रहे हैं। भाई, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। उनका ये बयान जंगल में आग की तरह ऐसा फैला कि सुर्खियां बन गई और अब सफाई देनी पड़ रही है। अपनी वोट का तो अधिकार है, मैं जनता की वोट का थोड़ा ही है। जनता अपने आप चुना, जनता को राइट है और हो सके कहीं कहीं मोटी कहीं भूल चूक कहने कूने में हो जा। हम चुनावी सियासत से दूर हैं पूर्ण रूप से, लेकिन जो लोग भी हमारे वहाँ पे आते हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। भाई लंगर खाओ, प्रसादा चखो और अपना भाई आशीर्वाद दो और अपना चले जाओ। टिकैत के बयानों में सियासी दलों से दूरी की बात भले ही हो, लेकिन तस्वीरें ठीक इसके उलट हैं। आज प्रयागराज में खुद उन्होंने समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह से मुलाकात की। दौरे गुफ्तगू लंबा चला। अच्छा, हम क्यों, क्या पता भाई कहाँ से है ये, जानते भी नहीं है ना, हम तो जानते नहीं। तो आशीर्वाद दिया आपने? अब तो दे दिया, लड़की है तो बीजेपी वाले आएंगे उनको तो आ जान दो ना, कहाँ है, हम तो ढूंढे उन्हें, आना चाहिए उनको भी। एक तरफ टिकैत एक्टिव है तो यूपी चुनाव आते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना एजेंडा जारी कर दिया। किसान संगठन 31 जनवरी को केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में वादा खिलाफी दिवस बनाएंगे और 1 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी पर निकलेगा। तो टिकैत भाइयों में क्या चल रहा है ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन हम आपको कुछ और बातें समझा देते हैं। यूपी के बारे में यह कहावत है कि यहाँ का किसान सिंचाई और सियासत दोनों की सटीक सूझबूझ रखता है। किसी राजनीतिक दल के पैर उखाड़ने हो या फिर जमाने, दोनों काम किसानों की मदद के बिना इस इलाके में मुमकिन ही नहीं है। वजह है किसानों की बड़ी आबादी। यूपी में लगभग 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, यानी कि देश का हर चौथा किसान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 200 सीटें ग्रामीण इलाकों की हैं। मतलब विधानसभा की आधी सीटों पर किसान तय करते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों के प्रभाव वाली 80% सीटों पर
एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें भी पश्चिमी यूपी किसानों का गढ़ माना जाता है। वहां किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की राह इस बार थोड़ी मुश्किल दिखती है। इसकी वजह किसान आंदोलन है, जिसे राकेश टिकैत के आंसुओं ने नई धार दे दी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।